ज्वाइन किया इस बिजनेस को, आपने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले कहाँ जाते हैं? या तो परिवार के पास में या लंगोटिया यार के पास में, यही तो होता है। और जब जाने से पहले जब हम किसी बिजनेस, जब हम प्लान देखते हैं और प्लान को सही से हम स्टडी करते हैं तो जहन के अंदर सवाल चलते हुए होते हैं, यार मैं उसे भी जोड़ दूंगा, उसे भी जोड़ दूंगा, और वो तो मेरे साथ में जुड़ ही जाएगा, बस कहूंगा और मेरे साथ में तुरंत ज्वाइन कर लेगा। जब मैं लखनऊ के अंदर सेमिनार में बैठा हुआ था तो मैं भी ख्याली पुलाव पका रहा था कि यार वो तो बिल्कुल मैं उससे कहूंगा फटाक से बिल्कुल ज्वाइन कर लेगा। अब मैं वहां से ज्वाइन करने के बाद में जब रिटर्न आया, अब मैं जाकर के पर्सनली अपने फ्रेंड से मिला जो लंगोटिया यार थे। इनका एक स्लोगन था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एजाज तेरे लिए जान भी दे देंगे हम, एजाज तेरे लिए जान भी दे देंगे। हमने सोचा कि यार वो बड़ा जान देने वाली बात करता था, चलो सबसे पहले उसी से मिल लेते हैं। उनके पास पहुंचे, जाने के बाद में बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि देखो भाई ऐसे ऐसा हमारा सिस्टम है और यहाँ पे हम अगर आप अपने मिल करके काम करते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और यहाँ से लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो उन्होंने पहले तो ऊपर से नीचे को देखा और देखने के बाद में एक जुमला कहा कि एजाज मैं नहीं करूँगा, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं इन झंझटों में नहीं पड़ता हूँ और ये सब बिलावजी की बातें होती हैं, ऐसा कुछ होता पाता नहीं है। अब ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप किसी के पास में प्लान लेकर के जाते हो, जब आप किसी अपॉर्चुनिटी किसी को दिखाते हो, जब प्लान किसी को प्रेजेंट करके दिखाते हो, तो क्या लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं? नहीं करते ना। सेम मेरे साथ में कंडीशन की, मैंने अपने दोस्तों को बताया, मैंने नेक्स्ट किया, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा सिद्धांत है, अगर आपने इसे सही तरीके से सटीक तरीके से यहाँ पे बिठा लिया तो कभी भी इस बिजनेस में फेल नहीं हो सकते आप। मेरा एक सिद्धांत ये था, क्योंकि बताया गया है कि अगर आप इस बिजनेस में काम करना चाहते हो तो ये करना शुरू कर दो, आप डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते। एक सिंपल सिद्धांत इस नेटवर्क मार्केटिंग का ये है कि आप जब प्लान दिखाने के लिए जाओ तो करेगा तो बेस्ट और नहीं करेगा तो नेक्स्ट। बोलते रहो यार, मुझे ऐसे उदास चेहरे मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हर मर्ज की दवा नहीं मिलती दवा खाने से, हर मर्ज की दवा नहीं मिलती दवा खाने से, और कुछ मर्ज चले जाते हैं मुस्कुराने से। और कौन कहता है सरकारी नौकरी ही जरूरी है? कौन कहता है सरकारी नौकरी ही जरूरी है? अरे सपने तो पूरे होते हैं मनी फाइव आने से, सपने तो पूरे होते हैं मनी फाइव आने से। बस आप आ चुके हैं और आने के बाद में आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की पावर को समझना है। और मैं एक साल पहले इस पावर को समझ चुका था और करना शुरू किया। लोग इग्नोर करते थे, मैं करता गया और मात्र 2 महीने गुजरे थे। मुरादाबाद के अंदर एक छोटा सा सेमिनार हुआ था जिसका नाम था ड्राइव 24, दिल्ली रोड पे, और वहां पे हमने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। और वहां पर खुशी की बात ये थी कि जब मैं इस बिजनेस को करना शुरू किया तो बड़े बड़े ड्रीम्स थे। जब लोगों को मैं बताता था, अपने परिवार वालों को बताता, बड़े हंसते थे, उनके हंसते हुए चेहरे बड़े चुभते थे मुझे कि बेटा हंस लो, एक दिन वो आएगा कि आप अफसोस करोगे। और वो दिन मैं 2 महीने में लेकर के आ गया। जो मेरे दोस्त कहते थे कि पहले तुम बदल लो जिंदगी, फिर हम तुम्हारे साथ में आ जाएंगे, मैं सोचा चलो हम तो करने वाले हैं और हमें करना ही है। तो मैंने सोचा कि चलो पैसे को इंक्रीज करते हैं, पैसों को बढ़ाते हैं, तभी लोग मेरे साथ में आएंगे। और आपके साथ में भी होता होगा, जब आप प्लान दिखाते होंगे तो लोग कहते होंगे आपसे, तो कहते होंगे मुझे करना नहीं है, या दूसरा ऑप्शन देते होंगे आप कमा लो तब मैं करूंगा। कहा आपसे किसी ने ऐसा? मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरे मुझसे बड़े दोस्तों ने कहा, मेरे परिवार वालों ने कहा पहले तुम कमा लो फिर हम तुम्हारे साथ में आएंगे। मैंने सोचा चलो भाई पे आउट को बढ़ाते हैं, जब हमारा पे आउट बढ़ेगा तो लोग मेरे साथ में जरूर आएंगे। अब उसके बाद में जब 2 महीने गुजरे, मुरादाबाद के अंदर सेमिनार हुआ और आप लोगों को जानकर की हैरत होगी कि मात्र 2 महीने के अंदर यहाँ से क्विड अचीव की थी मैंने। क्विड कार अचीव हुई और साथ ही साथ में 2 बाइकें मिली। अच्छा, आप में से कितने लोग ये डिसाइड कर चुके हैं मुझे कार चाहिए? चाहिए आपको? आपको नहीं चाहिए? उठा लो यार, जब मिल जाए तो मुझे दे देना। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इस हिंदुस्तान की छोटी सी मैंने टिप्पणी की और मैंने जब हिंदुस्तान के लोगों पर रिसर्च की, बहुत सारे लोगों ने भी रिसर्च की होगी। एक बहुत बड़े रिसर्चर है, जब उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पर, हिंदुस्तान के माइंडलिटी पर जब उन्होंने रिसर्च की तो एक चीज पाई। एक जगह पर कॉफी शॉप था और कॉफी शॉप में 3 जगह के 3 कंट्री के लोग बैठे हुए थे। एक अमेरिका का और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का और तीसरा हमारा था एक इंडिया का। इंडिया का तो अलग ही होता है, बिल्कुल अलग ही दीजिएगा, हाँ इंडिया का है। तो जब वो अमेरिका के और इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के लोग बैठे हुए थे कॉफी शॉप के अंदर, तो कॉफी लाकर रख दी गई और तीनों ने कॉफी पी।
कॉफी पीने के बाद में ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या किया, कॉफी पी और कॉफी पीने के बाद में कप को उल्टा करके रख दिया। समझ रहे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, कॉफी पी और कॉफी पीने के बाद में कप को उल्टा करके रख दिया। और जो अमेरिका का था उसने क्या किया, कॉफी पी और कॉफी पीने के बाद में कप को सीधा रखा। वेटर समझ गया कि इन्हें कॉफी चाहिए और इन्हें नहीं चाहिए, तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं दी और अमेरिका वाले को दे दी क्योंकि उसका कप सीधा था। अब इंडिया वाला तो बिल्कुल नया करता। अब इंडिया वाला परेशान थे, यार इसने उल्टा रखा और इसने सीधा रखा, मैं क्या करूं? तो उसने क्या किया, कप उठाया, जैसे कप है सीधा तो उसने क्या टेढ़ा टेढ़ा रख दिया। अब वो वेटर जो था वो बड़ा परेशान, कॉफी शॉप में जो वेटर था वो बड़ा परेशान कि यार ऑस्ट्रेलिया वाले ने सीधा रखा, समझ में आता है कि इसे चाहिए, और अमेरिका वाले ने उल्टा रखा, समझ में आता है कि इसे नहीं चाहिए, लेकिन ये इंडिया टेढ़ा टेढ़ा वाला क्यों चल गया? जब उसकी समझ में नहीं आई तो उसने क्या किया, इंडिया वाले के पास में पहुंचा, पहुंचने के बाद में मालूम करने लगा कि भाई ये बताओ कि ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, मगर टेढ़ा टेढ़ा समझ में नहीं आ गया, ये बताओ ये क्या है? तो उसने कहा कि भाई हम तो इंडिया वाले हैं, हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात ना, हो तो दे दो, वरना तो कोई बात ना, वैसे तो चली रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है, आपके पास में अपॉर्चुनिटी आती है, आपके पास में बिजनेस कॉन्सेप्ट आता है, आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आते हैं, लेकिन हम शक की नजर से देखते हैं, शक की नजर से देखते हैं कि यार ये आया मेरी जिंदगी बदलने के लिए। माय डियर फ्रेंड, जिन लोगों ने मुझ पे 1 साल पहले बिलीव किया था, जिन लोगों ने मुझ पे 1 साल पहले विश्वास किया था कि एजाज हाँ तू कर सकता है, वो मैं भी कर सकता हूँ, बस मैं तेरे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, तू मुझे चलाने के लिए तैयार है कि नहीं है? मैंने उस वक्त कहा था कि मैं, अगर आप 1 कदम चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ में 10 कदम चलने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। और जिन लोगों ने सोच करके मुझ पे बिलीव करके काम करना स्टार्ट किया, तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उसी सेमिनार के अंदर एक क्विड कार अचीव हुई थी और 2 बाइकें भी थी। अभी सब लोग हाथ उठा रहे थे, कुछ लोग शर्मा रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि कोई भी चीज तब तक नहीं मिलती है जब तक कि हम उसे शिद्दत से ना चाहें। जब मैं ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में पहुंचता था और वहां पे जाने के बाद में जब कार की बात आती थी, मैं भी दोनों हाथ उठाता था, दोनों हाथ उठाता था। लोग, कुछ लोग हाथ नहीं उठाते, कुछ लोग उठाते थे, कुछ लोग शर्माते थे, मगर एजाज दोनों हाथों को उठाता था। वहां पे समझ में नहीं आई, लेकिन जब 14 जुलाई में सेमिनार हुआ और वहां पे क्विड कार और 2 बाइकें मिली तो समझ में आ गई कि कोई भी चीज जब आप शिद्दत से चाहते हो तो कभी भी आप फेल नहीं होते। भले ही टाइम लग गया, लेकिन टाइम लगने के बाद में एक हाथ में मेरी क्विड कार थी और दूसरे हाथ में 2 बाइकें थी। ये इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की पावर है। अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो आपको वो चीज मिलती है। माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने डिसीजन लिया था कि मनीफाई को ज्वाइन करते ही 2019 में कि मुझे लोगों की जिंदगी बदलनी है, मात्र 2 महीने के अंदर उसी सेमिनार के अंदर सबसे बड़ी फख्र की बात ये है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन आप अपने आप पैसा बना सकते हो, आप खुद पैसा कमा सकते हो, आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हो, लेकिन अपने से नीचे वाले की आप लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। आप कितना पैसा कमा सकते हो, 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन अपने से ऊपर आप अपने उससे ऊपर पैसा नहीं बनवा सकते। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बिलीव है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी पर अगर आप इस बिजनेस को शिद्दत से करना शुरू कर देंगे तो आप यहाँ पर झंडे जरूर गाड़ेंगे। और वो मैंने किया। मात्र 14 जुलाई के अंदर 5 बाइक अचीवर उसी सेमिनार के अंदर थे। 5 बाइक। यह है बिजनेस की पावर, यह है बिजनेस की ताकत। मैं चाह करके भी किसी को साइकिल दिलाने की औकात नहीं रखता, और मेरे पास में कितना गाड़ी बंगला कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं किसी को साइकिल भी नहीं दिला सकता। लेकिन मनीफाई ये एक ऐसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसमें कामयाब होते हो तो आपको नीचे वालों को कामयाब करना ही पड़ता है। 1-2 महीने गुजरे यहाँ से, फिर उसके बाद में अब उन लोगों से मिलता हूँ जिन लोगों ने कहा था कि जब तुम कामयाब हो तब मिलना। अब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कामयाब हुआ भाई, चलो जाकर के मिल लेते हैं। अब उन्होंने मुझ पे डायरी पे भी वो कर रखे थे स्टाम्प कि अगर तू कामयाब हो गया तो हम अपनी नाक कटा देंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि जिन्हें नहीं करना, आप कुछ भी कर लो, कसमें खा लो, उनके पैरों में गिर जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन वो नहीं करेंगे। और जिन्हें करना है, आप चाहे कुछ भी बता दो, वो आपके साथ में करेंगे ही करेंगे। आज भी वो बिजनेस में नहीं आए थे, उस वक्त में उन्होंने फिर इग्नोर किया कि 2 महीने और चलेगी, लेकिन आज 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल हो चुका है। 11 बाइक अचीवर इस ग्रुप के अंदर आ चुके हैं। इस ग्रुप के अंदर, यानी जो हमारा ग्रुप चल रहा है यहाँ पे, इस ग्रुप के अंदर 11 बाइक अचीवर आ चुके हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, वो आप भी हो सकते हो। आने वाला नेक्स्ट जो ईयर है, यानी 2021 में इसी ग्रुप के अंदर कम से कम 50 फोर व्हीलर निकलने वाली है। वो 50 फोर व्हीलर किसे चाहिए? आप भी ले सकते हो, आप भी ले सकते हो, आप भी ले सकते हो। बस सिर्फ फर्क इतना है, अगर आपको चाहिए तो शिद्दत से आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे लेनी है तो
लेनी है। अच्छा किसे किसे फिर चाहिए कार, किसे किसे चाहिए बताएं? चाहिए तो सब कुछ चाहिए लग रहा है। बस अगर आपने हाथ उठा दिया है ना, बस इस हाथ को ना गिराना मत। और इसके अंदर कहते हैं, किसी कहने वाले ने कहा है, हेलो हेलो हेलो, जिंदा है आप जी या खो गए? कहते हैं किसी कहने वाले ने कहा है कि दिल में चाहे आपकी जेब में गांधी हो या ना हो, जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर हो। आपकी दिल में गांधी मुझे लग रहा है, दिल में गांधी हो या नहीं है, जेब में गांधी है या नहीं है, मैटर ये नहीं करता, लेकिन दिल में अगर आंधी है तो ये मैटर जरूर करता है। और आप सब लोगों के अंदर मैं ये देख चुका हूँ कि आपके अंदर आंधी भी है और गांधी भी है, आंधी भी है और गांधी भी है। जिंदगी की इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आप जैसे जैसे सीख करके आप इस चीज को बिल्ड करते हैं, यहाँ पे आपको एक पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। मैंने भी सीखना शुरू किया और सीखने के बाद में करता गया और आज की डेट में 30,000 लोगों का नेटवर्क बन चुका है। आप यहाँ पर किसी भी रीजन से मनीफाई को करें, मैं ये नहीं कहता, मगर मैं आप सभी लोगों से एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो एक मन जरूर बना ले कि मुझे लोगों की जिंदगी बदलनी है, मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे नीचे वालों को यहाँ पे से पैसा बनवाना है। अगर आप इस नियत से इस बिजनेस में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। और यहाँ पे बनाते कैसे हैं, आप यहाँ से पैसा कैसे कमाएंगे वो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अच्छा कितने लोगों की यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 2 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई है? 2 महीने पहले किन लोगों ने ज्वाइन किया है बिजनेस को? हाथ उठा करके बताएं। 2 महीने पहले आपकी 2 महीने पहले ज्वाइनिंग नहीं है? आपकी 2 महीने पहले ज्वाइनिंग नहीं है? 2 महीने पहले किन किन लोगों ने ज्वाइन किया है? आप भी 2 महीने पहले ज्वाइन हुए। आपकी इनकम कितनी चल रही पर मंथ की जी? शुरू है 500-600 शुरू है, मतलब शुरू आपने काम स्टार्टअप किया है, ज्वाइनिंग 2 महीने पहले हो चुकी थी, 500-600 चल रही है आपकी। मुझे सर आज 22 तारीख है जी, पूरा 1 महीना हो गया मेरी 11,000 की लपेट में। देख सकते हैं आप अपने काम के साथ में भी इस बिजनेस को अगर करना शुरू करते हैं तो आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। अगर मैं इनकी यासीन सर की बात करूँ, यासीन सर आपकी कितने टाइम पहले ज्वाइनिंग हुई थी? 2.5 महीने में इनकम क्या चल रही है? 25 से 30। आपकी सर 70,000। ये तो आईडी पासवर्ड दे देते हैं, मीटिंग में ले जाओ चेक करो ग्रुप पे कर लें, और चक्कर आए तो फिर किसी को बिठा लियो, पानी का छींटा लगा हुआ वो, अब फिर जाओ फिर देखो। आपकी 7 दिन पहले और 60,000 रुपये इनकम चल रही है। 60,000 रुपये की इनकम चल रही है। कहने का मतलब ये है एक बाइक भी गिफ्ट मिली है, एक इसी महीने की 1,000। अच्छा प्लान सेम है क्या? अच्छा ये बताओ, ये प्लान जो अभी दिखाया गया सबने देखा? वही प्लान है? अच्छा जो आपने प्लान देखा है और आपने जिसमें प्लान किया है, दोनों में कहीं अंतर तो नहीं है? आप दूसरे प्लान में तो काम नहीं कर रहे कि कभी डायरेक्ट के 50 रुपए मिलते हो आपको, 100 ही मिल रहे, लेकिन आप लकी हैं, आपको 200 मिलते हैं इस टाइम। हमें 100 रुपए मिल रहे तो भी हम झंडे गाड़ने में लगे हुए थे, क्योंकि हमारे दिल में हमारे पास में गांधी नहीं थे, लेकिन आंधी बहुत थी। तो मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। और ये कैसे कर रहे हैं यासीन सर ने यहाँ से 40,000 रुपए या 30,000 रुपए कैसे बनाए, मैं आपको एक सिंपल सा टारगेट बताता हूँ। आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, अच्छा कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में 2-4 दिन 5 दिन के लिए आए हैं? कितने लोग हैं? कोई नहीं है सर। असल में होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, कंपनी को हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन तो कर लेते हैं, पता क्या कि चलो यार करके देख ले, तू कह रही है चल कर लेता हूँ, तेरे वजह से कर ले ज्वाइन। अब जब तेरी वजह से ज्वाइन कर रहा तो तेरी वजह से वो पैसा कमागा, तू नहीं कमागा। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर आप किसी भी बिजनेस में आते हो, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हो, तो सबसे अहम सबसे जरूरी चीज ये है कि आप जब इस बिजनेस को करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले सोचें कि मैं इस बिजनेस में क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता। और ये यासीन सर समझ चुके थे कि अगर मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है और यहाँ से मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ।
या रजा सर ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो उन्हें पता था कि मुझे कैसे करना है और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ। दानिश सर ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो उन्हें पता था कि अगर मैं यहाँ से एफर्ट लगाऊंगा तो मैं पैसा जनरेट कर सकता हूँ, मैं लोगों को पैसा कमा सकता हूँ। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब मैं भी सोच चुका था कि मैं खुद भी पैसा कमा सकता हूँ और लोगों को मैं भी यहाँ से मैं पैसा कमा सकता हूँ। बस फर्क ये था कि बीच में जो होते ना लुच्चे लफंगे, वो बड़ी हालत खराब करते। मैंने कल एक स्टेटस देखा था, एक आदमी आगे गुजारा तो पीछे को खींच रहे, एक आदमी आगे गुजारा तो पीछे को खींच रहे। मैं समझ गया इसमें से आप में से 2 लोग कौन हैं? वो 2 लोग आप हैं या नहीं, या और कोई है? आप तो नहीं है, आप आगे जाने वाले हो या तो पीछे खींचने वाले हो? आगे फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में होता क्या है, भले वो तुम्हारे साथ में करे ना करे, टांग जरूर खींचेगा, टांग जरूर खींचेगा। अब वहां पे होता क्या है, जब आप इस बिजनेस में आते हो और आने के बाद में करना शुरू करते हो, लोग टांग खींचते हैं। मेरे साथ में भी यही हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही चीज ठानी थी कि मुझे लोगों की जिंदगी बदलनी है तो बदलनी है। मैंने टारगेट बनाया, लिस्ट बनाई, डायरी बनाई। डायरी बनाने के बाद में मैं लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को बताता गया। आज 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है। अगर इनकम की बात करें तो इनकम 2 लाख प्लस ही जाती है, इससे कम कभी नहीं जाती है। 2 लाख प्लस जा रही है। लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है, लोग कहते हैं कि हो नहीं सकता ऐसा। मैं भी कहता हूँ नहीं हो सकता। जिस बिजनेस में तू काम कर रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पे तू काम कर रहा है, 2 लाख नहीं आ सकते, मैं मानता हूँ। और आज तक मुझे भी 2000 रुपए नहीं आते थे। जहाँ पे मैं काम कर रहा था 10 से 20 रुपए कमाता था। लेकिन हाँ, तू सही कह रहा है, तू सही है, मैं मानता हूँ, तेरी बात से मैं सहमत हूँ। 2 लाख रुपए नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, अगर तू जानता है, अगर दुनिया के अंदर कोई ऐसा भी बिजनेस है जहां से 2 लाख नहीं 2 करोड़ भी आ सकते हैं, तो वह कौन सा बिजनेस? नेटवर्क मार्केटिंग। वो बिजनेस है, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां पर 2 करोड़ की पर डे के कमाए जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं पहले ही समझ चुका था कि जहां पर लोगों को चेक दिखाए जाते करोड़ों रुपए में, लाखों रुपए में चेक दिखाए जाते थे, लोग शक करते थे, लेकिन मैंने शक नहीं किया। मैंने सिर्फ समझा कि ये कैसे कमाते हैं। कहते हैं कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो कामयाब लोगों की संगत में रहना शुरू कर दो। कामयाबी की संगत में रहने से आप कामयाब बनना स्टार्ट हो जाओगे। मैंने लोगों की, जो कामयाब लोगों की लिस्ट बनाई और उनकी संगत में रहना शुरू किया। यूट्यूब की दुनिया में रहा, फेसबुक की दुनिया में रहा और लोगों की फेस टू फेस की दुनिया में रहा। जो लोग कामयाब थे उनकी लिस्ट में रहना शुरू किया। और माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बदलने का कारवा वहां से स्टार्ट हुआ। मेरी सोच बदली। कहते हैं कि छोटी सोच और पैर की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। मैंने सबसे पहले सोच बदली और जो पैर में मोच थी उसे निकाल के फेंक दी। पैर में मोच कौन सी थी? निगेटिव लोग। निगेटिव लोग जब आते हैं, आने के बाद में कहते हैं बेटे तू नहीं कर सकता, बेटे तू नहीं कर सकता, मान लेते हैं, कहते हैं हाँ यार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं क्या? 2 मिनट वेट कर लीजिए। खुशियां जा सकती है तो इन चक्रों में मैं तो पढ़ूंगा। आप चाहे पढ़े या ना पढ़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मैं डिसीजन ले चुका हूँ कि इन चक्रों में पढ़ने से लोगों की जिंदगी बदल रही है। इन्हीं चक्रों में पढ़ने से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। इन्हीं चक्रों में पढ़ने से लोग आज भी पर डे की करोड़ों रुपए ले रहे हैं। इन्हीं चक्रों में पढ़ने से लोगों के घर में BMW, फरारी, कार, पता नहीं कौन कौन सी जा रही है। तो मैंने सोचा कि इन चक्रों में पढ़ना ही बेहतर है। लोग तो कहेंगे, लोगों को काम है कहना, हमारा काम है करना। हम करते गए और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक छोटा सा टारगेट किया गया था, वो सिर्फ एक काम किया था। क्या मैंने बनाई थी? डायरी। मैंने बनाई डायरी बनाने के बाद में कुछ भी नहीं किया। अगर आपने काम कर लिया तो आपको कोई भी डिमोटिवेट, आपको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। होता क्या है, हम बगैर हथियार के जंग में पहुंच जाते हैं। हम बगैर हथियार के जंग में पहुंच जाते हैं। जंग में जब बगैर हथियार के जाएंगे तो सामने वाला क्या करेगा? आप पर करेगा वार और आप हो जाओगे खत्म, क्योंकि आपके पास में नहीं है ढाल। और जंग में जाने के लिए ढाल का होना बहुत जरूरी है। ढाल क्या है? सबसे पहले वाला है डायरी, कि आप बिजनेस में 2 दिन बाद निकल जाना, 2 महीने बाद निकल जाना, लेकिन पहले बिजनेस की पावर को समझ लो। आप पहले इस पर ट्रस्ट कर लो, आप अपना जो विजन है वो मजबूत कर लो, ताकि कोई आपसे कुछ भी कहे लेकिन आप अपने काम पर, अपनी प्लान पर डटे रहो। तो सबसे पहले मैंने बनाई डायरी, और डायरी बनाने पे ही सबसे पहले मैंने काम किया था क्या? सपने लिख डाले। क्योंकि मैंने बिल्कुल शुरू की स्पीच में एक बात बोली थी, इंसान काम नहीं करता है, इंसान के सपने उससे काम करवाते हैं। तो आपके अगर सपने ही नहीं होंगे तो लोग आपसे कहेंगे तू नहीं कर सकता, तुम कहोगे चलो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके सपने होंगे, आपको वैगनार लेनी है, आपको अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा करना है, आपको किसी के घर में खुशियां पहुंचानी है, आपको किसी को 50,000 रुपए देने हैं, किसी को 1 लाख रुपए की मदद करनी है, किसी का मदरसा बनवाना है, तो आपके ड्रीम हो गए।
इन ड्रीम के लिए आप यकीनन आपके अंदर से एनर्जी आएगी, मेरे ड्रीम थे मुझे पूरे करने हैं, इन्हें पूरा कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा। तो अंदर से एक एनर्जी आएगी, उस एनर्जी से आपके जो ड्रीम पैदा होंगे उन ड्रीम को पूरा करने के लिए मनी 5 खरीद लीजिए। तो डायरी बना दी, आपको बना लेने सपने, और सपने बनाने के बाद में जो आपने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट पे जाकर के प्लान करना है। क्या करना है? प्लान करना है। प्लान जब आप करने के लिए जाओगे तो 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो करेगा या नहीं करेगा, यही तो होगा। या कभी तीसरा काम हुआ है कि आपने जाकर के किसी को प्लान दिखाया और उसने नहीं किया, साथ में गोली और मार दी कि तूने मुझे प्लान नहीं दिखाया। हुआ किसी के साथ में ऐसा? मैंने तो पूरी गूगल पे सर्च मार लिया, बहुत देर से बहुत दिनों से ये सर्च कर रहा हूँ, कभी किसी ने धोखे में मार दिया हो, लेकिन अभी तक गूगल पे ये केस नहीं पाया गया। बस सिंपल ये है कि या तो वो नहीं कर रहा या वो कर रहा है, तीसरा ऑप्शन नहीं है कि उसने गोली मार दी। तो आप जाकर के बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाओ। अगर आपको ये काम अच्छा लग रहा है, आपको यकीन है कि हाँ मैं बिजनेस को अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप इसका प्लान दो, आप लोगों को बताओ, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो चाचा हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपको फ्रेंड हो। लेकिन हम क्या करते हैं? जज। ये जज करने की जो आदत है ना, वो सबसे गंदी आदत है कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, अरे ये तो प्रधान जी ये नहीं करेंगे, अरे तो मुख्यमंत्री है, तो एमएलए ये नहीं करेंगे। क्या एमएलए को पैसे की जरूरत नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को पैसे की जरूरत नहीं है? हो सकता है कि वो पैसे के लिए ज्वाइन ना करें, वो इसलिए ज्वाइन कर ले क्या यहाँ से लोगों को रोजगारी मिल जाएगी, यहाँ से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। तो इसलिए भी आप सबको लोगों को प्लान दिखाते जाओ, करना ना करना उनका काम है। अब दूसरी दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, जब आप किसी को प्लान दिखाते हो, आपने 2 प्लान, 3 प्लान, 10 प्लान, 50 प्लान दिखाया और आपके साथ में कोई लोग जुड़ा नहीं, अब आप टूट जाते हो, अरे यार मुझसे तो कोई जुड़ ही नहीं दिया। और इतने लोग, इतने मक्कार किस्म के लोग इस इंडस्ट्री में पड़े हुए हैं, घर से भी नहीं निकलेगा, न प्लान का पता है, न आता है, न पता है, और चारपाई पे पड़ा है और कह रहा है कि मुझसे तो कोई जुड़ी नहीं दिया, मुझसे तो कोई जुड़ी नहीं रहा। मेरे पास भी बहुत सारी कॉल आती है, साहब कैसे जोड़ लेते हो, मुझसे तो कोई नहीं जुड़ लिया। अबे तुझसे कोई घर आकर जुड़ेगा? तेरे पास टैगलाइन लगी है कि मैं मनीफाई करता हूँ, या तेरे पास थप्पा लगा हुआ माथे पे कि हाँ भाई मनीफाई कर रहा है? तो पहले लोगों को दिखाना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा, तब लोग आपके साथ में बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। तो मैंने लोगों को दिखाया। आज हो सकता है कि आपके साथ में लोग आ रहे हो और ना आ रहे हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये क्या बनाया मैंने? छोटा सा बनाया ट्रक, और ट्रक के अंदर क्या है? क्या है? कोयले, पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर ब्लैक कलर के। और आपने यहाँ पे बनाई थी 100 लोगों की या 1000 लोगों की या 500 लोगों की, क्या बनाई थी आपने? लिस्ट। अब एक चीज आप अपने जहन के अंदर बिठा लेना, अगर आप अपने काम से प्यार करते हो, अगर आप अपने सपनों से प्यार करते हो, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप इस चीज को, इस एग्जाम्पल को कभी भूलना मत। अगर आप इस एग्जाम्पल को नहीं भूलेंगे तो मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी यकीनन 1 से 2 साल के अंदर जिंदगी बदल जाएगी, जी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, जब आप इन 1000 को 2000 को प्लान दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? या तो लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये खड़ा है ट्रक, ठीक, और ट्रक के अंदर पड़े हैं कोयले। यहाँ पे मान लेते हैं ये बैठे, ये है आप, ठीक है, ये आप है और आपको पता है कि इसके अंदर कोयले हैं, तो क्या करोगे आप जाकर के? कहीं पे मान लीजिए आपसे 50 किलोमीटर की दूरी पे जाकर के इस ट्रक को खाली करना है, तो क्या करोगे जाकर के? खाली करना है। ये सब आप, मान लीजिए ये है आप, और आपको ट्रक दे दिया गया, पत्थर, ये काले पत्थर है, इन्हें जाकर के खाली करना है। 50 किलोमीटर की दूरी, क्या करोगे? कितने टाइम में खाली कर दोगे? 1 घंटे के अंदर बिल्कुल मान लो पहुंच गए आप, और पहुंचते ही आपको 2 मिनट लगेंगे, आप पंप से उठाओगे वो पूरे का पूरा खाली हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट के बाद में खाली हो जाएगा। लेकिन मैंने एक छोटा सा जुमला बोल दिया, वो जुमला क्या है कि इस ट्रक के अंदर 2 डायमंड है, इस ट्रक के अंदर 2 डायमंड है। अब हाजी जी कैसे ट्रक को खाली करोगे? बताओ ईमानदारी के साथ, क्या करोगे? लोगों को बताओ। डायमंड के लिए पूरा उठा के रखना पड़ेगा, अपने हाथ से। अपने हाथ से उठाओगे? रखना पड़ेगा या रखोगे? बिल्कुल रखेंगे। डायमंड के लिए क्यों? हमें डायमंड चाहिए ना, तो 2 डायमंड चाहिए ना। बिल्कुल, ये बात हकीकत है। आज ये दीवार है, मान लेते हैं दीवार है, मैं आपसे कहूँगा इस दीवार को तोड़ना है, इस दीवार को तोड़ना है, तो क्या आप तोड़ दोगे? नहीं तोड़ोगे। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि इस दीवार को तोड़ दे आपको 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, क्या करोगे? सर से तोड़ो, हाथ से तोड़ो, हथौड़ा ला के तोड़ो, स्माइल को चला के तोड़ो, मगर से तोड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि पता चल गया कि पीछे एक बड़ा टारगेट लग चुका है कि मुझे वो मिलने वाला है। तो
डायमंड है तो एक एक कोयले को छांट छांट के छुटा छुटा के कपड़े से साफ कर करके डालोगे, चाहे 2 साल लग जाओगे, करोगे कि नहीं? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, 500 लोगों की लिस्ट बनाई है, 1000 लोगों की लिस्ट बनाई है, जैसे कि आप यहाँ पर छांट छांट के कर करके बिल्कुल रगड़ रगड़ के उसे फेंक रहे हो सकता है कि ये वाला हो जाए। अब दिक्कत ये है, हो सकता है कि आप जब इस ट्रक को खाली कर रहे हो तो ये जो डायमंड इसके अंदर 2 पड़े हुए हैं, या तो पहली बार में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और हो सकता है कि बिल्कुल लास्ट के 2 पत्थर हो, या बीच में ऐसा होगा आधा ट्रक आपने खाली कर दिया, आधा ट्रक खाली करने के बाद आप बोलोगे यार चलो हटाओ छोड़ो कोई बात नहीं अब ना ले लिया मैं, ऐसा नहीं करोगे ना? ऐसे नहीं करोगे, क्यों कि अभी आपको दिख रहा है कि आधा मैंने कंप्लीट कर दिया, आधा और करता हूं, 2 डायमंड तो मुझे मिलने ही मिलने हैं। ठीक, मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आप 100 लोगों की लिस्ट जो आपने बनाई है या 500 लोगों की लिस्ट बनाई है, आप उन लोगों को सही से प्रेजेंट करना शुरू कर दो, उन्हें जो आप प्लान दिखाना शुरू कर दो, आप उन लोगों को 100 लोगों को प्लान दिखाओगे, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि आप 100 लोगों की लिस्ट को कंप्लीट नहीं करोगे और आपकी टीम मिनिमम से मिनिमम 50 लोगों की बन चुकी होगी, 50 लोगों की बन चुकी होगी, और इन 50 लोगों में से 5 लोग आपके साथ में काम कर रहे होंगे, और उन 5 में से 2 आपके साथ में वो होंगे जो डायमंड बनने वाले होंगे। लेकिन हम करते क्या है, हम करते हैं जज अरे ये नहीं करेगा, माय डियर फ्रेंड्स सब करेंगे, बस हमारे अंदर करने वाली औकात होनी चाहिए, करने वाली औकात होनी चाहिए। पैसा उसके पास में आता है जिसकी औकात बड़ी होती है, तो सबसे पहले औकात को बढ़ाओ, और औकात बढ़ती है यहाँ से अगर आपने औकात को बढ़ा लिया, आपके पास में पैसा आना ही आना है। तो आप ये चीज कभी मत भूलना कि मुझे यहाँ पे कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको कामयाबी 100% मिलेगी, बस सिर्फ आप इन लोगों को सही से गाइड करते रहो, इनको ट्रेन करते रहो, उनको प्लान दिखाते रहो। आने वाले साल के अंदर आपके साथ में डायमंड भी खड़े होंगे, आपके साथ में वो लोग भी होंगे जिनके घर में कार होगी, वो लोग भी होंगे जिनकी पर मंथ की इनकम 1 लाख से प्लस चल रही होगी। बस सिर्फ आपको डटे रहना है, बस सिर्फ आपको डटे रहना है, और माय डियर फ्रेंड्स 1 साल नहीं लगेगा और आप यहाँ से एक बहुत पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे होंगे। मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आपने जब इस बिजनेस को ज्वाइन कर ही लिया है तो आप इस बिजनेस को करना शुरू करें, देखने के लिए ज्वाइन ना करें, पहले तो इसे करने के लिए ज्वाइन करें, और जब आप यहाँ से करना शुरू करोगे तो एक ना एक दिन यहाँ पे कामयाबी मिलेगी। जरूर कहते हैं कि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक पल में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है, और आपने वो फैसला लिया है कि नहीं लिया है वो आप जानते हैं, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए, जिंदगी यहाँ से बदलने वाली है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और जो लोग यहाँ पे नए आए हैं या कुछ पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, तो वो अपने अपलाइन के माध्यम से या किसी से भी वो बैठ करके प्लानिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।